कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, मैग्नेटिज्म माने फिजिक्स की एक प्रकार की जो है ये अलग शाखा ही है और इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। और जैसा कि आप जान रहे हो, आज से पहली क्लास है तो थोड़ा थ्योरी वाला टॉपिक कुछ ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। प्यारे साथियों, यहीं से चुंबक का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो हम लोगों को जानना जरूरी है समृद्धि जी, चुंबक क्या होते हैं। ऐसा है बच्चों, जिस देश में जिस चीज़ की पैदावार या उत्पत्ति या प्राप्ति ज़्यादा होती है, उस देश में उससे बने सामान, घर, मकान, किचन, रसोई हर जगह दिखते हैं। जैसे आप जो है सुषमा जी ये देखते हैं कि अगर जो है भारत कृषि प्रधान देश है तो निश्चित तौर पे भारत में वन संपदा, पेड़ पौधे, ये सब की मात्रा ज़्यादा है। और जब पेड़ पौधे, वन संपदा ये सब जो है भारत में अधिकतम संख्या में है, ज़्यादा है, तो आपके दैनिक जीवन में इनसे बने पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा होता है। हम लोग लकड़ी या पेड़ पौधों से बनी चीज़ों का उपयोग हर जगह ही करते हैं। आप जो है बेडरूम में ले लो या किचन में ले लो या पढ़ाई वाली कमरे में ले लो, हर जगह लकड़ी की बेंच है, मेज है, कुर्सी है, सोफ़ा है। यहाँ तक कि सुहाना बता रही है कि रोटी बेलने वाला बेलन भी लकड़ी का है, जिस पर रख कर रोटी बेली जाए वह भी जो है लकड़ी का। माने जो है लकड़ी से बने सामग्री का प्रयोग किचन और आपके जो है ड्राइंग रूम, बेडरूम, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। देवेश बता रहे हैं सर ये सब तो ठीक है, इस्तेमाल लकड़ी के पदार्थों का हर जगह होता है। पुराने समय में हम लोग लकड़ी के चप्पल भी बना के पहनते थे, तो ये भी जो है सच है। खड़ा उड़ाऊ का प्रयोग होता था, तो लकड़ी का इस्तेमाल जो है चप्पल के रूप में भी होता था। तो ऐसे ही जैसे जो है स्पार्टा, ट्राई, एथेंस, रोम, मैग्नीशिया, क्या क्या नाम बता दिए हम? स्पार्टा, ट्राई, एथेंस, रोम, मैग्नीशिया। तो निधि शुक्ला जी ये सब जो कंट्रीज हैं लौह प्रधान देश हैं, माने इन सभी स्थानों पर लोहे का जो है प्राप्ति अधिकतम मात्रा में होती है। तो यहाँ के लोग लोहे से बनी सामग्री का अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि जो है हंसते हुए समझ गई समृद्धि जी कि वहाँ की महिलाएं लोहे के आभूषणों का प्रयोग, ठीक है, और लोहे के सामग्री के साथ साथ आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कहानियों में जो है, तो लोहे के कपड़े भी लोग पहनते थे। जैसे मैराथन दौड़ होता था, देखो समृद्धि पकड़ में आ गया, पैर में लोहे के जूते पहन के दौड़ते थे। अरे जाने दो, ढाल तलवार में लोहे के जो है वस्त्र पहनते थे, तलवार वलवार रोकेंगे हाथों से। तो माने लोहे से बनी सामग्री, लोहे से बने पदार्थों का बड़ा इस्तेमाल इन देशों में होता था। एक छोटी सी कथा बताना चाहते हैं, कथा नहीं कहानी, क्योंकि कथा तो बहुत बड़ी हो जाती है। एक छोटी सी कहानी है मैग्नीशिया देश की। किस देश की? मैग्नीशिया देश की एक छोटी सी कहानी है। हुआ क्या कि जैसा कि आप जानते हो कि बहुत समय पहले लोगों में एक प्रजाति या एक तरह के लोग होते थे जो हर घर के जो है जानवरों वगैरह को चराने का, बहलाने का काम करते थे। किसी के घर की भेड़ बकरी या जो है और गाय भैंस वगैरह ले जाते थे। सुबह सुबह सबके घर से जानवर खोल लेते थे, इकट्ठा 50, 60, 100 जानवर हो जाते थे, तो ले चले जाते थे कहूँ नदी के किनारे
जहाँ जंगल उंगल रहा है छोड़ दें अपन वो सब चरत रहें और सेतुआ किसान जब ले रहे हैं सभी अपन बैठ के खाएं और नहीं वहीं ऐसे 10-12 ठी रहें। कुछ जने दूसरे कहते जानवर लेके आ रहे हैं, कुछ जने दूसरे कहते के आपस में बैठ के चिल्होड़ कबड्डी जौन खेल होए खेले होले और उसके बाद ठंडू भाजिया खाए हुए और फिर 1-2 घंटा कहूँ दे रहा साफ सूख जगह अगर अच्छा बिछा के 1-2 घंटा मारे फिर संध्या की जौन है उठे तो फिर हेरे के जानवर इधर उधर जाए नारे फोरे से ऊँचे ऊँचे टीला उला चढ़ के बटोरें और फिर ले जा सबके घरे खड़ा कर दें मान दें। अब अल्ले में उनका दाल चावल अनाज गेहूँ जिक्र जौन भरा है वह दे दे उठाए कम से खाना जीवन यापन हो रहा है। तो ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा था और इन्हीं कार्यक्रम के दौरान मैग्नीशिया देश में बहुत समय पहले की बात बता रहे हैं, कल्पना है आप सुनिए कि ऐसे ही कोई रोली जी कोई इसी प्रकार का जो है एक चरवाहा था जो घर के सबको जानवरों को चराने ले जाया करता था। मान लो उन्हें बेला देवी किनारे छोड़ दे और वहीं जो है जंगल संगल रहा ना अपन सब चरत छोतत रहे। तो वैसे ही किसी समय एक जो है चरवाहा सारे जानवरों को छोड़ दिया इधर उधर चरने के लिए और खाया पिया और जब दोपहर हुई तो ढूंढा इधर उधर कहूँ जो है जगह बढ़िया दिखाए तो का एक पेड़ के नीचे जो है थोड़ा ऊंचा टीला टाइप के दिखान और ये करके टीला उनको घास फूस कर कूद जामा रहन तो उसका सब उठार के साफ हो करके झाड़ झूर के बेड बना ले का बस आज के बेड हो गए बूढ़े तरह अंगौछा लगाए ना अपन बढ़ गया लंबा लंबा हो गया। तो वो एक जैसे आप जो है विक्रमादित्य वाली कहानी पढ़े हो कि टीला उला बैठ कर जो है न्याय करता था एक छोटा लड़का चरवाहे का। तो वैसे ही यहाँ चरवाहे हर जगह है। एक जान लिया चरवाहा वाली जाति सेफार्ड विदेशी जाति है, अंतर्राष्ट्रीय जाति है। किसी और जाति का वर्णन बताओ कौन और जाति का अंग्रेजी हो तो इतना है। सेफार्ड माने पाल, जो पाल लोग होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय जाति होती है हर देश में और कोई जाति हर देश में नहीं है। तो अनंत का पाल समझे रहना। तो जैसा कि बता रहे थे ध्यान नहीं अंतर्राष्ट्रीय जाति है। आप बताओ सेफर्ड बढ़े हो ना, सेफर्ड माने पाल होता है, किसी और जाति की अंग्रेजी बनी हो बताओ नहीं है। ये विदेशी जाति है हमारे हर जगह हर देश में है, ये अंतर्राष्ट्रीय जाति है, फेमस पर्सन। तो जैसा कि अमिता जी आप बहुत देर से सुन रही हैं ध्यान से एक और थोड़ा सा बातें सुनिए। तो जब वो चरवाहा महोदय रोहन नाम लेकर के खा पी से बढ़िया पानी खाए के और पत्थरे पे लगाए और ताने सोए लाग तो 2-3 घंटा सोए स्क्वायर थी। और जब जो है 2-4 घंटे सोने के बाद उसको उठने का काम हुआ तो वहीं वो एकदम चपक रहा जकड़ा रहा मार हेमुर घूम पावन हेमुर अब फिराने बार बार उठक प्रयास करता है वही पत्थरे जौन साफ करे रहा वही पर जकड़ उठा है बार बार प्रयास करता है घरे कैसे निकली गोड़ कैसे निकाली हाथ कैसे निकाली मूल कैसे निकाली निकलते न रहा तो वो जकड़ उठा रहा है। अब भैया जब जकड़ उठा जनता है जब आदमी खतरा महसूस करता तो चिल्लाए रोए लगे गावे लगे अरे बचाओ भैया वो समझ के कौनो जौना फलाने जगह के जौन धान बाबा है पकड़ नहीं है कौनो या कौनो चुड़ैल या लंकनी डंकनी कौनो भूत परे पकड़े चिल्लाने के भैया बचावा बचावा अरे भाई बचावा या मारे बतावा छोड़ दे माई हो बाबू हो अपन चिल्ला तो चिल्लाए सब। तो जो अगल बगल वाले जो चरवाहे उरवाहे होते हैं जैसे गाँव में जब हल्ला गुहार हो तो सब दौड़त अरे कौन आ रहा है तो ला लिया कुल्हाड़ी ला लिया हथौड़ी ला लिया फरसा बल्लम ला लिया दौड़त सब गुहार लगा जब हल्ला गुहार में सब दौड़ पड़ा था। अब मारे के मैंने सब कहा था कि मारा जाए सारे के काट के जब ढेर देने दौड़ गया सामने वाला केवल खड़ा मार खाए तो सबका मजा हो तो चली मारा जाए। अब भाई देखा गाँव में देखा हल्ला गुहार लागे संजय चोर चोर कह दे दौड़ा लगा डान डान गदेला लाके लाठी दौड़ पड़े देखा लाठी उठाऊ ना आवत रहे कि मैं चलता ही मारपाई करब। तो वैसे जब अनस जौन है वो चिल्लाने बचावा भैया का भा तो जौन और उनके साथी चरवाहा है मुरमुद है सब दौड़े क्यों कुल्हड़ी लेके कोई फरसा लेके बल्लम लेके क्यों लग्गा और समय लग्गा चल रहा हो ना हाँ हथौड़ा जौन जे पाए कुल्हड़ी उलहड़ी जौन है सब दौड़े। अब लागे सबका के या छोड़ रे छोड़ 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 तो जे जौने चीज मारे वह चीज में चपक जाए हथौड़ा मारे चपक का तगड़ा कुल्हड़ी मारे वह चपक गा छोड़ता ही ना है सब डेराने सबके हवा गोल इसका मतलब ही कोनो भयानक
बड़कवा थान बाबा है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये समय जकड़ लेता, समय दे रहा कांपे लागे। तब किनारे भाई कोनो अस्त पस्त भाई ना कर भाई तो सब जकड़ ले बाटे, अब हमका सब तक खाए सब डेराने तगड़ा की का बात है का नहीं कैसे। तो इसी तरह से जो है उन्हीं में जनता यहाँ जब जहाँ ढेर भीड़ रहा था तो एक आध जने नेतागिरी करे वाले रहा करते हैं। तो वही में कौन एक आध बुढ़ापा रहा, बुढ़वा हे हो ये लाठिया मारा था, ये कुछ ना है वो मतलब उसको समझ आया कि लोहे वाला मटेरियल मारा तो ऊपर जकड़ उठत बा, बाकी सब ना। तो सब जने लाठी डंडा मारे लगे, छोड़ दे का छोड़। तो लाठी डंडा मैंने जब लोहा वाला चीज रहा उका छोड़ के और कोनो चीज मारे डंडा उंडा तो फिर उका ना जकड़त रहा, लेकिन लोहे वाली चीज के जकड़ लेता रहा ना तगड़ा। कहन हे हो लौ खाऊ राक्षसा, लोहा खाऊ राक्षसा, लोहन वाली चिड़िया जकड़त पकड़त बा और कोनो चीज के छुअत ना बा। तो बहुत देर तक सब प्रयास करें कि इनका कैसे हटावा जाए, कैसे छोड़े, कैसे निकाले। कुछ जने हुए मंत्र पढ़े लागे, कुछ जन के नजर देवी माई मनावा आवे भाई तुरंत तो मार पढ़े उड़े हुई सब जो ना हबुआवन हबुआने मार इधर उधर छुड़े सुनाए। तो हम किसी ने विचार किया होगा जब लोहन वाली चीज पकड़त बा तो ऐसा कर जब कपड़वा है उससे अपन हाथवा गोड़वा निकाला आराम से खोल तो वो लोहे के वस्त्र पहना हुआ था पैर में या हाथ में। तो वो अपने लोहे के वस्त्रों को हटाया और किसी तरह से बाहर निकल आया। और जब निकल आए तो जान में जान पाए ना, तो जान में जान आए तो सब जने प्लान करें, सारे चरवाहा कहने का जान ले अभी जान लेंगे, लोहा खाओ राक्षसा खाता रहे थोड़े दिन मान लिया हम ही तुमसे ले ले लोहा न पावे तो जानवर ले ले। अब आप पूरा गांव में बता दे जा कि फलाने पूर्वा में नदी किनारे लोहा खाऊ राक्षसा उधर ना जाए का है और चाहे जहाँ जाए चरावे। तो लोगन के बीच में बात फैल गया कि वह कहती लोहा खाऊ राक्षस बड़का बाबा मुँहकटवा गुड़कटवा बाटे वो ना जाए का है। तो सारे लोग जानवर चराने के लिए किसी और जगह जाने लगे, वहाँ छोड़ दिए। लेकिन ऐसे ही महीने 15 दिन बाद किसी और जगह ऐसे ही टीला दिखा, अरे यार पूरा 600 गेहूँ बाटे का। तो इसी तरह से 2-4-10 महीनों के अंतराल में लोगों को ऐसे ही टीले कई जगह, ऐसे ही ब्लैक रंग के पत्थर कई जगह दिखे। तो लोगों को समझ में आया कि भाई जो ना जमीन से भगवानी माया से कौन चीज या कहीं मिला तो निकलत है और ये राक्षस पाचस ना हुआ देखा कि कोई नुकसान अभी तक साल 2 साल हो गए ना खाएगा। तो बच्चों धीरे धीरे जो है लोगों के बीच में प्रचलित हो गया, विज्ञान जैसे जैसे विकसित हुआ पता लगा कि वो जो काले रंग का पत्थर था वो कुछ और नहीं लोहे का मैग्नेटाइट अयस्क Fe2O3 था। धातुएं जब प्रकृति से खुदाई करके निकाली जाती हैं तो वो अशुद्धि युक्त प्राप्त होती हैं, उनमें तमाम अशुद्धियां होती हैं जिन्हें जो है सुहाना ने नाम दिया है अयस्क। तो इस तरह से ये जो काले रंग का पत्थर था ब्लैकी स्टोन वो कुछ और ना होकर लोहे का मैग्नेटाइट अयस्क था, जिसमें लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करने की जो है बहुत भयानक हैबिट थी, आदत थी। और इस जो है पदार्थ को बाद में लोग मैग्नेट, चूंकि मैग्नीशियम पाया गया था, मैग्नेटाइट अयस्क था, इसी आधार पर मैग्नेट कह दिया, जिसको सुषमा गौतम ने हिंदी में चुंबक नाम दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है चुंबक की खोज हुई, चुंबक के बारे में लोगों को पता लगा। मैग्नीशिया देश में इस तरह के काले रंग के बहुत सारे पत्थर जगह जगह अलग इधर उधर सिधर मिधर किधर प्राप्त होने लगे। तो प्यारे साथियों, ऐसे समस्त पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हो, लोहे से बनी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, चुंबक कहलाते हैं। बाद में आज के विद्वानों ने पता लगाया है कि चुंबकवा लोहा ना निकिलवा कोबाल्टाओ कहा कही लोहा निकेल कोबाल्ट और इनकी मिश्र धातु माने इनसे जो धातु बना के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। इन्हीं पदार्थों को चुंबक कहा जाता है। चुंबक बेटा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। ऐसे सभी चुंबक जो प्रकृति में स्वतः पाए जाएं, जो अनियमित आकार के हो, कहूँ लंबा हो, कहूँ गोल है, कहूँ बेलनाकार हो, लेकिन जिनका चुंबकत्व तो बहुत ज्यादा हो,
और जिनके चुंबकत्व को न घटा सको, न बढ़ा सको, न समाप्त कर सको, वे चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम में पाए जाने वाले काले पत्थर, ब्लैकी स्टोन, इनको ब्लैकी स्टोन कहा गया शुरू में। तो और ऐसे चुंबक जिनका एक निश्चित आकार हो, साँचा में डाल की जगह बना हुआ, लंबा हो, गोल हो, बेलन हो, तो जो चुंबक निश्चित आकार वाले हो लेकिन जिनका चुंबकत्व तो बहुत कम हो, जिनके चुंबकत्व को आप घटा बढ़ा समाप्त कर सको, वे चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। और कृत्रिम चुंबक आकारानुसार, आकार के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं: दंड चुंबक, नाल चुंबक और चुंबकीय सुई। चुंबक आप सभी को समझाए बच्चों कल की क्लास में। चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इनके मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप सभी लोगों ने कल की क्लास में सीखा कि ऐसे समस्त पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इनके मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखे, वही पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। और चुंबक प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक और दूसरे हैं कृत्रिम चुंबक। और आप सभी को बताना चाहूँगा, प्राकृतिक चुंबक मतलब ऐसे सभी चुंबक जो प्रकृति में स्वतः मिले, स्वतः प्राप्त हो, जिसे हम और आप बनाते ना हो। और इन चुंबकों की खासियत कई सारी है, जो विशेषताएं हैं इन चुंबकों की, वही इनकी परिभाषा हो गई। जैसे पहली विशेषता निधि शुक्ला जी, प्राकृतिक चुंबक मतलब ऐसे चुंबक जो प्रकृति में स्वतः प्राप्त होते हो, ओके, जो अनियमित आकार के होते हो, जिनका कोई निश्चित या निर्धारित आकार ना होता हो, कहीं बेलनाकार और कहीं आयताकार या कहीं वर्गाकार, इस तरह से पाए जाते हो। और जिनका चुंबकत्व बहुत अधिक होता हो, जिनका चुंबकत्व बहुत ज़्यादा अधिक होता हो, वही चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। तो यहाँ शुक्ला जी देखिए, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बताएं कि प्रकृति में प्राप्त होते हैं। दीपिका बोर्ड पर देखो, प्रकृति में प्राप्त होते हैं, माने हम आप इन चुंबकों को बनाते नहीं। दूसरा है अनियमित आकार के होते हैं, जब जो है कहीं यहाँ वहाँ पड़े मिलते हैं तो कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, कोई जो है लंबे आकार में है, कोई बेलनाकार है, कोई गोलाकार है। तो माने समृद्धि जी, ये चुंबक अनियमित आकार के होते हैं, इट्स ओके। और तीसरी जो सबसे भयानक बात है कि इन चुंबकों में चुंबकत्व बहुत अधिक होता है, माने प्रबल चुंबकत्व का गुण रखते हैं। तो चुंबकत्व इनका अधिक होता है, बहुत भारी चुंबकत्व वाले होते हैं, माने इनमें चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय गुण अधिक पाया जाता है, ज़्यादा होता है। और विशेष बात जो इनकी खासियत है, वही इनकी परिभाषा बना देना। विशेष बात दिक्कत ये है कि प्राकृतिक चुंबक का चुंबकत्व किसी भी विधि से ना बढ़ाया जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना ही समाप्त किया जा सकता है। माने मैग्नेटिज्म ऑफ सच टाइप ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी डिक्रीजेज, कैन नॉट बी इंक्रीजेज एंड आल्सो कैन नॉट बी फिनिश्ड बाय एनी टाइप ऑफ मेथड, एनी प्रोसेस। तो ये हमारे जो है प्राकृतिक चुंबक हो गए, और इन सब को मिला दोगे तो परिभाषा हो जाएगी। कैसे अमिता परिभाषा होगी, ध्यान सुनना। ऐसे सभी चुंबक जो प्रकृति में स्वतः प्राप्त हो, जिनका चुंबकत्व बहुत अधिक हो, जिनका आकार अनियमित हो, जिनका चुंबकत्व घटाया बढ़ाया और शून्य ना किया जा सके, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। और मैग्नीशिया के ब्लैकी स्टोन इसका खूबसूरत और लोकप्रिय उदाहरण है। इधर क्लियर। अब इन्हीं का उल्टा उल्टा बोल दीजिए, कृत्रिम चुंबक के बारे में हो जाएगा। ऐसे सभी चुंबक जो मानव निर्मित हो, जिन्हें हम आप बनाते हो, ऐसे सभी चुंबक जिनका एक निश्चित आकार हो,
जब भाई इन चुंबक को हम आप बनाते हैं तो सांचे वगैरह डाल करके लंबा गोल बेलनाकार किसी भी आकार का बनाएंगे हम। कृत्रिम चुंबकों में चुंबकत्व का गुण बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा चुंबकत्व वाले नहीं बन पाते। हाँ, इनके चुंबकत्व को आप घटा बढ़ा और समाप्त कर सकते हो। तो कहने मतलब समृद्धि जी जो विशेषता है प्राकृतिक चुंबक की, वही परिभाषा बन जाती है प्राकृतिक चुंबक की। उल्टा उल्टा बोल दो, कृत्रिम चुंबक की परिभाषा बन जाती है। कृत्रिम चुंबक आकारानुसार, आकार के अनुसार, ठीक है। आकारानुसार 3 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबकों को हम 3 तरह का अपने जीवन काल में देखेंगे। दंड चुंबक, और इन्हें दंड चुंबक को हम क्षण चुंबक या बार मैग्नेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है डोला? और दूसरे चुंबक होते हैं नाल चुंबक, जो घोड़े के पैर में नाल जो ठोकी जाती है उसके आकार के हो, या अंग्रेजी के यू शेप में हो, तो इन्हें यू शेप मैग्नेट या यू चुंबक कहा जाता है। और तीसरा है दिक् सूचक सुई या चुंबकीय सुई या कंपास निडल। दिक् सूचक सुई या चुंबकीय सुई या कंपास निडल, इसका जो है अंग्रेजी बनती है। अब चूंकि आकारानुसार ये चुंबक है तो आकार के अनुसार इनका नाम पड़ा है। वह चुंबक जो किसी छड़ के आकार का आयताकार ऐसे हो, एक तरफ यन हो एक तरफ यस हो, इस चुंबक को दंड चुंबक या क्षण चुंबक कहते हैं। हमारे स्कूल में प्रयोगशाला में हमको ये चुंबक दर्शन को मिलता है, बार मैग्नेट वहाँ बुलाया जाता है इसको कहते। और बच्चों, अगर कोई चुंबक अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का बना हो तो इसे यू से मैग्नेट या यू चुंबक कहते हैं। और ये चुंबक की भुजाओं में भुजाओं के बीच प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक सिरा यन ध्रुव और दूसरा सिरा यश ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबकीय सुई या कंपास निडल, जैसा कि आप जानते हो कि अगर जैसे मम्मी लोग जो है अंगूठी उंगूठी बनवाती है सुनार वगैरह के यहाँ से, एक छोटी सी डिबिया होती है, आप लोगों ने देखा होगा, छोटी सी डिबिया होती है और जिसमें ऊपर की ओर प्लास्टिक का रैपर होता है, ढक्कन होता है, जिसके अंदर का मटेरियल दिखता है और नीचे जो है मखमल या मलमल का कपड़ा उसी में फंसाई रहती है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर कोई एक जो है डिबिया हो, लेकिन उस डिबिया में अंगूठी के बजाय कोई एक जो है चुंबकीय पत्ती इस तरह से जो है ऐसे पत्ती रखती हो उस डिबिया में, तो इसे हम कंपास निडल या चुंबकीय सुई कहते हैं। और बच्चों, इस सुई का प्रयोग करके हम दिशा का ज्ञान करते हैं। जहाँ भी लेख खड़े हो जाएं, एक तरफ इस सुई में यन रहता है, एक तरफ यन, जिधर यन जाएगा जान जाएंगे इधर उत्तरी ध्रुव है और जिधर यस जाएगा जान जाएंगे इधर दक्षिणी ध्रुव है। जो सैनिक वैनिक होते हैं मिलिट्री वाले, युद्ध में जाते हैं, जंगल उंगल में जब पड़े रहते हैं तो उनके पास यह सुई रहती है और इस सुई के द्वारा वह जो है डायरेक्शन का अनुभव करते हैं, डायरेक्शन के बारे में पता लगाते हैं। इधर क्लियर, डायरेक्शन की जानकारी उनको इसी सुई के थ्रू होती है। तो ये हमारा जो है 3 प्रकार का आकार के अनुसार चुंबक हुआ। तो कृत्रिम चुंबक मतलब ऐसे सभी चुंबक जिनका चुंबकत्व बहुत कम हो, जो मानव निर्मित हो और जिनका चुंबकत्व आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सके, जो निश्चित आकार वाले हो, वही चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। इधर क्लियर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, ये चुंबक 2 प्रकार के हो गए, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक।
आप अभी तक जैसे चुंबक शब्द सुनते थे तो आपके दिमाग में यह बात आ जाती थी कि वह पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। लेकिन बच्चों, आज मैं आपके सामने बताऊंगा और दिखाऊंगा कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक होते हैं वो केवल लोहे को आकर्षित ही नहीं करते, बल्कि 6-7 स्पेशल क्वालिटी या विशेष गुण रखते हैं। तो चुंबक एक ही नहीं 6-7 गुण रखता है और आज हम देखेंगे क्या क्या। तो यहाँ देखिए जरा, थ्योरेटिकल बात है, ये पहला चैप्टर फुली थ्योरी वाला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चुंबक के गुण, चुंबक के क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या गुण होता है, देखो जी। सबसे पहली चीज तो चुंबक कुछ और नहीं है, ये लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क Fe2O3 है। जैसे जो है आप पढ़े हुए हैं एल्युमिनियम के कई अयस्क, बॉक्साइट, कोरंडम, एल्यूनाइट, क्रायोलाइट, नीलम, माणिक्य, पन्या, वैसे ही आपने जो है तांबे का अयस्क पढ़ा है, मैलेकाइट, कॉपर पाइराइट, ऐसे ही जो है बहुत सारे धातुओं के आप अयस्क पढ़े हैं। वैसे लोहे के अयस्क के नाम सुने होंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो लोहे का अयस्क जो मैग्नेटाइट होता है वही शुद्ध रूप से चुंबक होता है। तो ये पहली क्वालिटी इनकी हो गई कि ये मैग्नेटाइट अयस्क, लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क Fe2O3 होते हैं। कोई भी चुंबक लोहे का अयस्क है, और कौन सा अयस्क है? Fe2O3। एक नई बात जानिए। दूसरी बात ये जानिए कि चुंबक जो है लोहा ही नहीं, लोहे के साथ साथ निकेल, कोबाल्ट और इनकी मिश्र धातुओं को, माने ये धातुएं जिन धातुओं से मिलकर बनी होंगी, जिन धातुओं में मिलाई गई होंगी, उन सब को, मतलब चुंबक जो है जानते रहिए, लोहा, निकेल, कोबाल्ट तथा इनकी मिश्र धातुओं को, माने इनसे बनी धातुओं, इनकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करते हैं। ये एक नई बात जाने कि आपने अभी तक दिमाग में अपने जानते थे कि केवल लोहे को ही आकर्षित करता, नहीं, लोहे के साथ साथ निकेल को भी, कोबाल्ट को भी, और हाँ इनके मिश्र धातुओं को। अगर बेटा कोई चुंबक ले लिया जाए, अगली क्वालिटी बता रहे, कोई चुंबक ले लिया जाए, इसको धागे या रस्सी से बांध कर लटका दो, आप देखो जादू नजर आएगा आपको। अगर किसी चुंबक को धागे या रस्सी से बांध कर लटका दोगे, अगर ऐसे लटकाओगे तो खट से ऐसे हो जाएगा। तुरंत चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। एक मूड़ी, एक सिरा इसका उत्तर दिशा में और दूसर की मूड़ी या दूसर का सिरा दक्षिण दिशा में। माने चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जावे तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेंगे। एक मूड़ी इसकी उत्तर की ओर और दूसर की मूड़ी इसकी, ऐसे ही चुंबक सदैव ठहरेंगे या रुकेंगे। तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। इनका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर होता है। जो सिरा इनका उत्तर की ओर रुकता है या टिकता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण की ओर रुकता या टिकता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो चुंबक सदैव दो ध्रुव वाले होते हैं। अब चौथी क्वालिटी निधि शुक्ला बता रही है। इन्होंने अभी हमको बताया कि अगर कोई चुंबक है तो एक तरफ इसका कौन सा ध्रुव है? उत्तरी, और एक तरफ इसका,
अगर वहीं एक बीच से काट दे, अब कह दे रामलाल हनल तो उत्तरी ध्रुव ले लिया और श्यामलाल हनल तो दक्षिणी ध्रुव ले लिया। माने अगर किसी चुंबक का दो टुकड़ा कर दिया जाए और ये सोचा जाए कि उसके ध्रुव अलग अलग हो गए, एक गदेला उत्तरी ध्रुव पाया जाए, एक गदेला दक्षिणी ध्रुव, तो यह संभव नहीं है। जैसे ही जो है इसको दो टुकड़े में करोगे तो जो दोनों छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे वो पूर्ण चुंबक बन जाएंगे, उनमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कट से बन जाएगा, एक तरफ उत्तरी और एक तरफ दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। वैज्ञानिकों ने बहुत ट्राई किया कि चुंबक का छोटा 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 टुकड़ा करें कि कोई भी टुकड़ा उत्तरी ध्रुव हो जाए और कोई भी टुकड़ा दक्षिण ध्रुव हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाया। यहाँ तक कि सुस्मी जी चुंबक को एकदम छोटा परमाणु के आकार का जब कर दिया गया, माने दुनिया में सबसे छोटा आकार परमाणु का होता है, तो किसी चुंबक को परमाणु के आकार का ले लिया गया, तब भी उसमें दो ध्रुव थे, एक 33 झांका उत्तरी और दूसरे 33 झांका तो कहने का तात्पर्य इतने लंबे अंतराली को आप कैसे बोलोगे? किसी चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक का चाहे जितना छोटा से छोटा टुकड़ा किया जाए, प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक रहेगा और उसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव विद्यमान रहेंगे। समृद्धि का ये सब बहुत लंबा हो गया और छोटा कर दीजिए इसको, एक बार फिर से बोले तब फिर ये बताएंगे। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक के चाहे जितना छोटा से छोटा टुकड़ा किया जाए, लेकिन चुंबक में सदा दो ध्रुव विद्यमान होंगे, है ना। तो इतना लंबा रबर की तरह खींचने के बजाय समृद्धि कह रही सर छोटा कर दो, तो मैं तो बच्चों की बात मानता हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ, एकदम आधे लाइन में कर दूं। एकल ध्रुवीय चुंबक का अस्तित्व नहीं होता। शॉर्ट में एक ध्रुव वाला चुंबक संभव नहीं है, एकदम शॉर्ट। माने ऐसा कोई चुंबक नहीं बन सकता जिसमें एक ही ध्रुव हो, ठीक है, शॉर्टकट हो गया कि नहीं। तो एकल ध्रुवीय चुंबक का अस्तित्व नहीं होता, एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं बनाया जा सकता। ऐसा जो है असंभव है कि कोई चुंबक भी हो और उसमें कई ध्रुव हो, असंभव। तो एकल ध्रुवीय चुंबक का अस्तित्व नहीं होवे है। अब अगली विशेषता कि बच्चों अगर ये चुंबक है, नीरजवा ये चुंबक है, ये मान ले इसका उत्तरी ध्रुव है, मान ले इसका दक्षिणी ध्रुव है, और ये दूसरा का चुंबक ये भी उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है। अगली प्रॉपर्टी बता रहे हैं, अगर कभी दो चुंबक के उत्तरी ध्रुवों को पास लाओगे तो दोनों एक दूसरे को झटका मारेंगे, ऐसे ही दक्षिणी ध्रुवों को पास लाओगे तो भी झटका मारेंगे। माने ये एक नई प्रॉपर्टी हो गई कि विजाती ध्रुवों सजाती ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। अगर जो है चुंबक के सेम ध्रुवों को पास लाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देयर विल बी रिपल्सन इन बिटवीन सेम कास्ट पोल्स। सजाती ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो अगर जो है एक जैसे ध्रुव को पास लाया जाए चुंबक को, तो इनमें जो है प्रतिकर्षण होता है, ये एक दूसरे को दूर करते हैं। और इसका उल्टा विजातीय ध्रुव वाले चुंबक को पास लाया जाए, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव वाला चुंबक है और ये वाला चुंबक दक्षिणी ध्रुव है इसका, ये दोनों पास वाले दोनों चिपक जाएंगे। मतलब विजातीय ध्रुवों के चुंबक में आकर्षण होता है। तो चुंबक के सजाती ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। ये चुंबक की अगली प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं? एक और भौकाली प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। समृद्धि जी आप समझ गई होंगी, कई प्रॉपर्टी हमने बता दिया। एक बार फिर से जो है सुस्मी, चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट और इनकी मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबक लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क या फिर 2O3 होते हैं। चुंबक स्वतंत्रपूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। जो सिरा उत्तर की दिशा में हुए है निधि ओझा जी वो उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण की दिशा में हुए है वह दक्षिणी ध्रुव।
अगला, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। एक और खासियत है, जैसे साथियों अगर अभी एक चुंबक ले लें, क्या और एक ब्लेड ले लें, ब्लेड को चुंबक के कांटेक्ट में रखें, ब्लेटिया चुंबक से चिपक जाए। एक दूसर की ब्लेड को, उसको पहली वाली ब्लेड के पास लाओ तो पहली की ब्लेड दूसर की ब्लेड को चिपका लेगी, और तीसरी ब्लेड लाओ, दूसरी पास लाओ, दूसरी चिपका लेगी। माने ब्लेड की एक लाइन बन जाएगी, सब एक दूसरे जुड़ी हुई दिखने लगेंगी। मतलब कि चुंबक के संपर्क में ये जो ब्लेड थी, इसमें भी चुंबकीय गुण आ गया था, तभी ये जो है किसी दूसरी ब्लेड को टच कराने पर वह भी जो है चुंबक की तरह व्यवहार की और उसको जो है चिपका ली। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है कि चुंबक में प्रेरण का गुण होता है। चुंबक के संपर्क में रखी वस्तुएं प्रेरण के कारण चुंबक बन जाती हैं, जब तक कि वो चुंबक के संपर्क में रहती हैं। शॉर्टकट में जो है अमन के बताई गई, राजा छुए रानी हो जाते। इससे देहाती कहावत है ना कि राजा छुए रानी वहाँ है, तो वैसे वो भी कि वो चुंबक के संपर्क में है तो नकली चुंबक हो गया है, जब तक कांटेक्ट इन द चुंबक है। तो चुंबकों में प्रेरण का गुण पाया जाता है। चुंबक जब तक जो है संपर्क में होते हैं चुंबक के कोई भी वस्तु, तो उस वस्तु में भी चुंबकीय गुण विद्यमान हो जाता है, आ जाता है। तो ऐसा हमारी सुहाना जी चुंबक के गुणों से जो है परिचित हो गई हैं। अब जो है चुंबक से संबंधित कई छोटे छोटे टॉपिक बताते जा रहे हैं, सुनते जाइए। पहली चीज, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बच्चों? जैसे चुंबक आ कौनो लोहा उठाई हिया धरी खाई चुके, हिया धरी खाई चुके, हिया धरी न खसे। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का चुंबकीय प्रभाव बरकरार रहे, वही क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सुहाना करें मेरी बात करो सर। एन एरिया around any magnet where its magnetic effect exists, it's called magnetic field. My अंग्रेजी तेज also, मुझे वो सच बता देना, खराब अंग्रेजी बोले। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का चुंबकीय प्रभाव बरकरार रहे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओके, इधर क्लियर? अब बच्चों, चुंबकीय ध्रुव, किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर रुकता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और चुंबक का जो सिरा दक्षिण की ओर रुकता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इज दैट क्लियर? बात सबको समझ में आ गई? क्लियर? उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, यही तरह बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई असुविधा? पक्का? और चुंबक का जो मूड़ी उत्तर की ओर होता है, जो सिरा उत्तर की ओर रुकता है, दैट इज नोन एज उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर रुकता है, दैट इज नोन एज दक्षिणी ध्रुव। ओके? हाँ। अब चुंबक में कई ध्रुव हो गए? अलाइन ज्वाइनिंग टू पोल्स ऑफ एनी मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। माने कोई ऐसी लाइन खींचो जो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिला दे, मिलाती हुई रहे शिवंशु, उसे ही चुंबकीय अक्ष कहते हैं। A line joining magnetic poles of any magnet is known as magnetic axis.
की ध्रुव। तो चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए जरा, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चुंबकीय बल रेखाएं, आपको लैब में किसी जमाने में प्रैक्टिकल करने को हो सकता है दिया रहा कि आपने चुंबकीय बल रेखा खींचा हो। ऐसा है कि यहाँ हवा में हम खिंचवा दे रहे हैं। डोला जी ध्यान से समझिएगा, होता क्या है बेटा, लकड़ी का एक जो है बोर्ड होता है, ऐसे पटरा, लकड़ी का ड्राइंग बोर्ड, ऐसे एक पटरा होता है। इधर के लिए एक बड़ा सा प्लेन शीट पेपर आपको दे दिया जाता है, पेपर दे दिया जाता है। आप उस लकड़ी के जो है बोर्ड पर 4 पिनें रहती हैं, टॉप पिन। उन टॉप पिनों को आप चारों कोनों पर पेपर को एकदम फैलाकर स्ट्रेच करके चारों कोनों पर पिनों को जड़ दो, तो पेपर जो है आपका कहाँ पर जकड़ उठा, कार्डबोर्ड पर। ये जो ड्राइंग बोर्ड था आपका लकड़ी का, उसी पे ये जो है यहाँ पेपर पर पिन ऐसे मान लो लगी हुई है, 4 पिन लग गई, कागज एकदम पेपर जकड़ा हुआ है। अब एक बार मैग्नेट लिया जाता है, बार, और उसको इसी पेपर पर रख दिया जाता है। और पेपर पर रखने के बाद पेंसिल से इसका आउटर लाइन, बॉर्डर लाइन रखी जाती है। माने इसे मैग्नेट को दबाए के पेंसिल ऐसे बगलिए 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 बगलिए, मतलब इसका आउटर लाइन, बोर्ड लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये आउटर लाइन ये जब बोर्ड लाइन ड्रा करती है, ये चुंबक कैसे बन गया है। अब उसके बाद एक जो है कंपास निडल, चुंबकीय सुई यहीं रखी गई। जब रखी जाएगी तो इधर उधर डिफ्लेक्शन दिखाएगी, तो जहां डिफ्लेक्शन दिखाए वहीं से सीध में जो है बूंदी दे दे, और निडल हटाए के जहां निडल रखे वो बूंदी दे दे। अब निडल घिया रखा, फिर बूंदी दे दे, तो ऐसे ढेर सारा बूंदी इसे धरत चला जा या तरह से, तो इनका सबका मिलाओ तो ऐसे की रेखा आई है। और निडल के जगह बदलत बदलत देखो और एक आध रेखा बन जाए, ऐसे ढेर सारी रेखा खींची जा सकती है। ऐसे इधर आओ, ठीक। और ये जो रेखाएं चुंबक के चारों ओर खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, होती तो है नहीं। इन्हीं रेखाओं को शुक्ला जी चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट करती हैं। क्या प्रकट करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। इनके 4-5 गुण लिखाए होंगे। पहला गुण, ये क्या होती हैं? काल्पनिक रेखा होती हैं। क्या बताने के लिए व्यक्त की जाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दूसरा, ये कहीं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। देखो काट रही है, देखो यहाँ ये सघन है, इकट्ठा गठित पास पास यहीं है ध्रुव पे, और ध्रुव पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। तो मतलब जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, सघन होती हैं, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है। और यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं कैसे हैं? दूर दूर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती है। और सुस्मी ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकल रही है, ऐसे आई, फिर ऐसे होकर ऐसे, माने ऐसा लगता है कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होकर फिर उत्तरी ध्रुव पे, ऐसे इनका आदि और अंत क्लियर नहीं है। ये नहीं स्पष्ट है कि किस ध्रुव से निकलती हैं और किस ध्रुव पर समाप्त होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखा मतलब किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक बल रेखाएं जो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट करे। ठीक है, जहां चुंबकीय बल रेखाएं सघन हो वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, और जहां दूर दूर होंगी वहां
ये एक दूसरे को कभी और चुंबकीय बल रेखाएं आदि और अंत इनका स्पष्ट नहीं है। तो हाँ बच्चों, कुछ आकृतियां देख लीजिए, बनाइएगा नहीं। यहाँ देखिए, जैसे अगर कोई धातु का तार हो और ऊर्ध्वाधर रखा हो तो इसे प्यारे साथियों सीधा चालक तार कहा जाता है। और अगर कोई तार वृत्त के आकार में मुड़ा हो तो ये कुंडली नुमा चालक तार कहा जाता है। और अगर कोई एक अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका, जैसे प्लास्टिक के पाइप, रबर के पाइप, धात्विक पाइप, कोई जो है अगर अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका हो और अगर इस नलिका को किसी कुंडली नुमा से लपेट दे, अरे बड़ी माई निधिवा सुन ले जल्दी, ये इस तरह से कुंडली नुमा तार से लपेटन पे तो ये बनी आकृति सालिनॉयड परिनालिका कहता है, अंग्रेजी या सालिनॉयड। ओके, कोई अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका और उसे कुंडली नुमा तार से लपेट दिए तो ये क्या बन गई? परिनालिका। और अगर एक दोनों मोड़ी जोड़ दिया, माने अगर कोई वृत्ताकार छल्ला हो, वह भी अचालक पदार्थ का, उदाहरण बताओ, जैसे जो है टायर के ट्यूब, ठीक, रबर के है तो अचालक पदार्थ के है कि नहीं हो। और अगर उसे कुंडली नुमा तार से जोड़ दो, ऐसे कुंडली नुमा तार से लपेट 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 लपेट, तो इसे सिरा विहीन परिनालिका या टोरायड कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, इन आकृतियों का इस चैप्टर से लेके चुंबक के हर चैप्टर में बड़ा विधिवत प्रयोग है। ठीक है, इन आकृतियों से परिचित रहिए। और अगर इन आकृतियों में धारा बहती रहे तो इन्हें धारावाही चालक का, इसे धारावाही कुंडली, और जो है इसे धारावाही परिनालिका, और इसे धारावाही टोरायड कहते हैं। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चुंबक क्या होता है। तो हमने आपको समझाया था चुंबक के संदर्भ में, याद करिए चुंबक के बारे में बताए थे कि ऐसे समस्त पदार्थ जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट और उनके मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वही पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। और आपको समझाया था बेटा कि अध्ययन में सरलता हेतु चुंबक को प्राप्ति के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ऐसे समस्त चुंबक जो प्रकृति में स्वतः मिलते हों प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुंबक की जो विशेषताएं थी उन्हीं के आधार पे प्राकृतिक चुंबक की परिभाषा बन गई। जैसा कि निधि ओझा जी जान रहे थे, प्राकृतिक चुंबक के संदर्भ में सबसे पहला टॉपिक था कि ये अनियमित आकार के होते हैं, इनका कोई फाइनली फिक्स शेप या साइज नहीं होती, लेकिन इनका चुंबकत्व तो बहुत हाई फाई होता है, चुंबकत्व तो बहुत अधिक होता है। और इनके चुंबकत्व को न तो आप कम कर सकते हो, न बढ़ा सकते हो, न समाप्त कर सकते हो। तो शुक्ला जी, ऐसे समस्त चुंबक जो प्रकृति में स्वतः मिलते, बनते, प्राप्त होते हो, जिनका चुंबकत्व बहुत अधिक होता हो, जिनका चुंबकत्व किसी भी विधि से बढ़ाया घटाया ना जा सके, वही चुंबक क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक चुंबक। याद करो पुरानी बातें, प्राकृतिक चुंबक के संदर्भ में आपको समझाए हुए थे कि ये अनियमित आकार के होते हैं और मैग्नीशिया देश में जो ब्लैकी स्टोन पाए गए हैं वही प्राकृतिक चुंबक हैं। और इनका उल्टा उल्टा बोल दीजिए, ऐसे समस्त चुंबक
जो मानव निर्मित हो, जो हमारे आपके द्वारा बनाए जाते हो, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ऐसे समस्त चुंबक देवेश चंद्र पांडे जी जो निश्चित आकार और आकृति के हो, जिनका चुंबकत्व घटाया बढ़ाया और शून्य किया जा सके, वही चुंबक क्या कहलाते हैं? कृत्रिम चुंबक। जैसा कि जो है निधि शुक्ला जी, कृत्रिम चुंबक कुल 3 प्रकार के होते हैं। क्षण के आकार का चुंबक दंड चुंबक या क्षण चुंबक कहलाता है। अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का जो चुंबक हो, जिसकी भुजाओं के बीच प्रबल चुंबकत्व हो, नाल चुंबक या यू चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े के जूता वाला चुंबक कहा जाता है। और एक ऐसा चुंबक जो सुई नुमा आकृति में हो, जिससे हम दिशा का ज्ञान करें, दिक् सूचक सुई या चुंबकीय सुई या कंपास निडल कहलाती है। और आपको बताए थे कि चुंबक के 6-7 गुण होते हैं। याद करो चुंबक के जो सब गुण थे। पहला कि यह लोहे का मैग्नेटाइटस या फिर 2O3 होता है। दूसरा, चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट और इनकी मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। चुंबक का जो मूड़ी, जो सिरा उत्तर की दिशा में रुके है, उसको उत्तरी ध्रुव कहें, और जो सिरा दक्षिण की दिशा में रुके है, उसको दक्षिणी ध्रुव कहें। और चुंबक हमेशा 2 ध्रुवों वाला होता है। चुंबक का चाहे जितना छोटा से छोटा टुकड़ो करो, हर टुकड़ो पर्याप्त या पूर्ण चुंबक हुए है। 2 ध्रुव हर छोटे टुकड़े में विद्यमान हुए हैं। माने बोल सकते हो एकल ध्रुवी चुंबक वाला कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसा कोई चुंबक बन ही नहीं सकता जो एक ध्रुव वाला हो। और चुंबक के सजाती ध्रुवों में अगली प्रॉपर्टी है प्रतिकर्षण पाया जाता है। कोई 2 चुंबक उत्तरी ध्रुव को पास लाए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दक्षिणी ध्रुव को पास लाए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और चुंबक के विजातीय ध्रुवों में आकर्षण हुए हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हैं। और साथियों, एक लास्ट प्रॉपर्टी चुंबक की थी। चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है। अगर कोई वस्तु चुंबक के संपर्क में है तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाता है, वह भी चुंबक बन जाती है और लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो सुस्मी के अनुसार आप समझ गए जो है कि चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है। और बच्चों, चुंबक से संबंधित कुछ शब्दावली थी, जैसे याद करिए अमन शर्मा जी। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का चुंबकीय प्रभाव बरकरार रहे, किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का जो सिरा उत्तर की दिशा में ठहरता है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और चुंबक का जो सिरा दक्षिणी दिशा में ठहरता है, उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक और अन्य बिंदुओं पर प्रबलता कम हो जाती है। कल आपको दिखाए थे कि चुंबक के चारों चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं। किसी चुंबक के चारों ओर किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिनसे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट हो, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। देयर आर 5 गुण आप चुंबकीय बल रेखा। देयर आर 5 गुण आप चुंबकीय बल रेखा। पहली, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं जहां ज्यादा पास होती हैं, सघन हुए हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा है। चुंबकीय बल रेखाएं जहां दूर हुए हैं, चुंबकीय
तीव्रता क्षेत्र की कम हुए है और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मैग्नेटिक फोर्स लाइन नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। चुंबकीय बल रेखाओं का आदि और अंत नहीं स्पष्ट है कि गढ़वारा से होती हैं कि राम चौराहा से होती हैं, इनके आदि और अंत क्लियर या स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से जो है ढेर सारे गुण चुंबकीय बल रेखाओं के। और अब याद करो कुछ आकृतियों को जो हमारे जो है चुंबक से रिलेटेड पाठों में यूज होंगी, जैसा कि हमारे बीच नाम सुहाना उपस्थित हैं। हमने बताया था किसी धातु का ऊर्ध्वाधर तार हो, सीधा चालक तार इसे कहा जाता है। लोहा सोना चांदी तांबा पीतल एल्युमिनियम जस्ता किसी का भी हो सकता है। और यदि कोई तार वृत्त के आकार में मुड़ी हुई हो तो इसे कुंडली नुमा चालक तार कहते हैं। जैसा कि आप जान रहे हो सपुआ कहते ना कैसे से गोलिया जब बैठा रहा था कहते ना कि कुंडली मारे बा ना तुम्हें यार कुंडली बनाए बा कुंडली नुमा। अब जनी कहा कि हमका दिखावा, अब हम कहा सांप लाएंगे क्या सोचूंगी कहा कि हमका दिखावा ऐसे ऐसे गोलियात और बाद ऐसे भाई बैठा था फनकार के तो जब गोलियान बा वह कुंडली कहते ना कुंडली मारी बताओ दिखा दे मैं तो डराया के लिए इधर देखा कुंडली नुमा चालक तार डोंट एंग्री लुक हियर। और साथियों अगर कोई एक अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका क्या माने जिसमें जो है धारा प्रवाह डालो, माने समृद्धि जी हंसते हुए जानो जैसे रबड़ की कोई नलिका हो, प्लास्टिक की कोई नलिका हो या दत्तिक कौन नलिका हो, जैसे कागज कपिए मोड़ दे और उस पर कुंडली नुमा तार लपेट दो तो यही समायोजन यही फिगर सोलेनॉइड परिनालिका कहलाती है। रेमडी डोली यहाँ देखो जरा, ये कोई एक अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका, अचालक पदार्थ की कोई एक बेलनाकार नलिका। अचालक पदार्थ बार बार कह रहे हैं भूल जाओगे तुम लोग, माने रबड़ की, प्लास्टिक की, कांच की, कागज की कोई एक नलिका है। आदर्श अगर इसको कुंडली नुमा तार से ऐसे लपेट दे बेटा तो इसी आकृति को हम कहते हैं परिनालिका। इसका और कोई नाम नहीं है। ये चूंकि भारत में नहीं इसका जो है जन्म हुआ, कहीं और किसी देश में जानी गई, इसलिए इसका नाम ऐसा है। भारत में होता तो संजना जी, इसका नाम गुड्डू, करियऊ, मंगरू ऐसे ढाई दिन जाते तो सुनीता गांधी बुधाई। तो इस तरह से कार्य का तात्पर्य हुआ परिनालिका सोलेनॉइड। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अभी बड़ी मजेदार बात बताऊंगा। तो यहाँ अनुराग सिंह पटेल जी ये समझ में आ गया कि अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका को कुंडली नुमा तार से लपेट दे तो उसे हम क्या कहते हैं परिनालिका। अगर कोई वृत्ताकार वलय, अंग्रेजी में रिंग, देहाती भाषा में छल्ला, तो अगर कोई वृत्ताकार वलय या रिंग हो अचालक पदार्थ की और उसको कुंडली में तार से लपेट दो, जैसे टायर की ट्यूब या जैसे गटैयम टायर की पनियम टायरे वाले चालक है, तो वह तरह से रबर वाली ट्यूब है अचालक पदार्थ की बेलनाकार है वो ट्यूब, वृत्ताकार ट्यूब। तो निधि ओझा अगर वृत्ताकार कोई नलिका हो अचालक पदार्थ की, देखा मिश ओझा देखिए अचालक पदार्थ की वृत्ताकार नलिका, माने बोले तो वलय कोई ये कोई एक वृत्ताकार वलय है अचालक पदार्थ पे, और अगर इसे कुंडली नुमा तार से लपेट दे
कुंडली नुमा तार से ऐसे 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 लपेट आवाज नहीं, कुंडली नुमा तार से ऐसे लपेट दे तो जानते हुए क्या बन जाएगा? टोरायड, सिरा विहीन परिनालिका। क्या बन जाएगा ये? टोरायड, जैसे लागत है चौरायड, टोरायड। देखा ना दूसरे चौरावट सुनो तो लोग ये डोंट टेक मी। ये बच्चों आकृतियां हैं हमारी फिजिक्स में जिनका भरपूर प्रयोग होता है। अब आगे सुनिए, बहुत समय पहले लांग एगो एक वैज्ञानिक थे, हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड। बड़ा लंबा नाम था, लेकिन समृद्धि जी हम लोग इनका लास्ट वाला नाम शायद में यूज करेंगे। गौर फरमाइएगा, बहुत ऊंची बात बता के मर गया है ये, ध्यान देना। अरस्टेड, ठीक है। तो अब अरस्टेड साहब थे, इन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया और उस प्रयोग के वजह से चुंबकीय फिजिक्स माने पूरी फिजिक्स चलने लगी। लोग उसी पे शोध, उसी से अनुप्रयोग, उसी से तमाम और चीज़ें खोजबीन करते रहे। जीरा बहस जारी रही और बहुत सारी जो हेडिंगें बनती गई और बनती जा रही है। तो आयशा जी कह रहे हैं सर समझाओ। तो अब देखो जरा, चाचा अरस्टेड थे, उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया। क्या किया कि एक कुंडली नुमा, ध्यान से सुनना पहले तो प्रयोग के बारे में जान जाओगी। कोई एक जो है कुंडली नुमा चालक तार लिया। क्या लिया? जैसे ये। और अब इस कुंडली नुमा चालक तार में सुस्मी जी पेन बंद करके, यहाँ एक कुंडली नुमा चालक तार है इस तरह से। इस चालक तार से एक धारा मापी जोड़ दिया, धारा जो बहेगी उसकी गणना होगी। एक सेल जोड़ दिया, एक रेहास्टेट बहने वाली धारा को कम ज़्यादा करेगा, सेल के कारण जो है पथ में धारा बहेगी। ठीक है, क्या क्या जोड़ दिया फिर से बताओ। कुंडली नुमा चालक तार है, उसमें सेल जोड़ा, स्विच जोड़ा, धारा नियंत्रक जोड़ा, धारा मापी जोड़ा। सेल से धारा बहेगी, धारा मापी मापेगा और धारा नियंत्रक से धारा को कम ज़्यादा करेंगे। तो ये महोदय एक जो है कुंडली नुमा चालक तार ले लिए और सेल, स्विच और धारा मापी, धारा नियंत्रक अटैच किए, स्विच ऑन कर दिए। तो श्योर सर्टेन धारा बहने लगी किसमें? कुंडली में। यहाँ कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगी। और जब कुंडली में धारा प्रवाहित हुई तो ये तो जनरल सी बात है, आप भी जान रहे हो कि जब कुंडली में सेल जोड़ देंगे या सेल से कनेक्टेड कर देंगे कुंडली को तो कुंडली में धारा बहेगी। अब ये एक चुंबकीय सुई लाए और उसे जैसे कुंडली के नज़दीक लाए, उसमें डिफ्लेक्शन, सुई इधर उधर घूम गई। चुंबकीय सुई इधर या उधर डिफ्लेक्शन, प्रतिकर्षण दिखा रही थी। और चुंबकीय सुई में प्रतिकर्षण तभी होगा जबकि वो किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के पास रहे। तो फिर बहुत तेज इनका जो ना शॉक लगा, ये नहीं क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, बगल में चुंबकीय सुई डिफ्लेक्शन दिखा रही है। माने जब इसमें धारा बह रही है तो इस कुंडली में जब धारा बह रही है, कुंडली के इधर या इधर चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र बन गया, चुंबकीय गुण आ गया, कुंडली में चुंबक बन गई, तब तो चुंबकीय या सुईवा में रिफ्लेक्शन दिखाता है। अब इसको ये कंफर्म करना चाहे, इलावा एकदम क्लियर कर दिखाई, आप गड़ा गड़ा देखें कुंडली एक दाहिनी धारा, एक दाहिनी धारा, एक दाहिनी में इधर कंफर्म हो गए कि व्हेन धारा बहिंग इन एनी कुंडली एंड धरिंग एनी चुंबकीय सुई आसपास टू द कुंडली, देन देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द कुंडली, इन द चुंबकीय सुई। माने जब कुंडली में, इट्स अंग्रेजी, जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसके नज़दीक निकट रखी हुई चुंबकीय सुई में
विक्षेप उत्पन्न होता है। इसका मतलब कुंडली में धारा बहने से कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और इन्होंने देखा कि अगर ये धारा बढ़ाते जाएं तो सुइया डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखा रही थी, माने चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अब मान ताकत बढ़ती जा रही थी। और जो परिपथ में धारा या जो कुंडली धारा बह रही थी उसकी दिशा बदल दी है, धन को धन, तो जो डिफ्लेक्शन था उसकी भी दिशा बदल गई। तो 3-4 बातें आई। यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली के नजदीक स्थित चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। यह विक्षेप किस पर डिपेंड करता है? चुंबकीय सुई में बहने वाली धारा पर। चुंबकीय सुई में विक्षेप तब ज्यादा होता है जबकि कुंडली में बहने वाली धारा का मान बढ़ा दो। चुंबकीय सुई में विक्षेप कम होता है जबकि कुंडली में बहने वाली धारा का मान कम करो। और अगर धारा बहना बंद हो जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी नहीं प्राप्त होता। और अगर कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा बदल जाए तो भी कुंडली में विक्षेप की दिशा बदल जाती है। तो 4-5 बातें हुई दोलन। यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के नजदीक स्थित चुंबकीय सुई क्या प्राप्त होता है? यह विक्षेप कब बढ़ता है? जब कुंडली बहने वाली धारा का मान बढ़ाया जाए। और जब कुंडली बहने वाली धारा का मान कम किया जाए तो विक्षेप, कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा बदल दी जाए तो विक्षेप की दिशा बदल जाती है। और कुंडली में बहने वाली धारा को बंद कर दिया जाए तो फिर विक्षेप बंद हो जाता है। तो अरस्टेड बड़ा ध्यान से इसको सुने, समझे, जाने, फिर भौकाल टाइट कर दिए, टाइट करके लेक्चर मार दिए कि यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर निर्भर करता है। कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्भर करती है। और बच्चों, इस प्रयोग को हाई फाई में अरस्टेड ने किया और बाद में यह जाना कि जरूरी नहीं है यह बात कुंडली के साथ हो। ये सारी आकृतियां, माने अगर सीधा चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो इसके भी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। कुंडली नुमा चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो इसको चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाए तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। टोरॉयड में भी धारा प्रवाहित किया जाए तो टोरॉयड के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। तो बच्चों, हमने बताया था कि अरस्टेडवा ये जो थोड़ का खोजा, उसी से खोजा होने लगा। तो यहाँ देखो जरा सुस्मित जी पेन बंद करके कि यदि किसी सीधे चालक तार या कुंडली नुमा चालक तार या परिनालिका या टोरॉयड में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह धारावाही सीधा चालक तार, धारावाही कुंडली, धारावाही परिनालिका, धारावाही टोरॉयड कहलाते हैं। और इन सब के धारा प्रवाह के कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। माने ये सब एक प्रकार के चुंबक हो जाते हैं। और इस प्रकार बने चुंबकीय क्षेत्र का मान इनमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान को घटाने बढ़ाने से घटता बढ़ता है, बंद करने या जीरो करने से समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रवाहित धारा की दिशा पर डिपेंड करती है। तो ये इतना बातें बताए हमने, बताया कि इसके बाद बहुत सारी खोजें होती जाएंगी। तो इस चैप्टर की सबसे पहली महत्वपूर्ण हेडिंग जिसको आना एग्जाम में वो बताने जा रहे हैं कि ये जब जो है बातें बता दिया अरस्टेडवा ने तो 2 साइंटिस्ट थे, बायो और सेबर्ट। बायो और सेबर्ट बकायदा कई सारा प्रयोग प्रेक्षण किए और इन आकृतियों के कारण, माने धारावाही टोरॉयड, धारावाही परिनालिका, धारावाही कुंडली, धारावाही सीधा चालक तार में जो भी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था उसकी प्रबलता, उसका मान निकालने का फार्मूला आविष्कार किया। मतलब बायो तथा सेबर्ट ने धारावाही आकृतियों के कारण बन जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र बताया। मतलब इन्होंने निकाला, बताया होगा कि कोई धारावाही कुंडली है तो उसके चारों ओर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसे इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।
किसी धारावाही परिनालिका के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसको भी निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो। और उसे कहा गया बायो सेवर्ट का नियम। तो एक बात तो दिमाग में धर लो कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बायो सेवर्ट का नियम किसी धारावाही आकृति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताने वाला नियम है। अब आप समझ गए कि बायो सेवर्ट का नियम कई सारा होगा। क्यों? बायो सेवर्ट का नियम इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का अलग नियम होगा, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का अलग नियम होगा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का अलग नियम होगा, और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का अलग नियम होगा। देयर आर सो मेनी नियम ऑफ बायो सेवर्ट, लेकिन सारे नियम में केवल क्या निकाला जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो धारावाही सीधा चालक तार, धारावाही कुंडलीनुमा चालक तार, धारावाही परिनालिका, धारावाही टोरॉयड में धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बायो तथा सेवर्ट के नियम द्वारा ज्ञात हो जाता है। तो बायो तथा सेवर्ट के नियम अब आपको एक एक बताने चल रहा हूँ कि बायो तथा सेवर्ट के नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अलग अलग आकृतियों के लिए कैसे निकाली जाती है। लेकिन बच्चों यहीं पर सोच लीजिए एक काम की बात, बायो तथा सेवर्ट का नियम किसके लिए है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और अलग अलग आकृतियों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अलग अलग आती है, तो बायो तथा सेवर्ट नियम अलग अलग भी है। लेकिन सबसे पहले देवेश जी सोते हुए सबसे पहले बायो तथा सेवर्ट का जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नियम था वो कोई धारावाही चालक तार के किसी छोटे टुकड़े के कारण निकाला गया था। तो किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सबसे पहले बायो तथा सेवर्ट ने निकाला था। तो अगर कभी कहे कि बायो तथा सेवर्ट नियम क्या है समझाओ 3 नंबर में, तो जान लो कि आपको जब नाम नहीं ले रहा है आकृति का तो जो सबसे पहले उन्होंने मेन नियम दिया था वही आपको बताना है। माने बायो तथा सेवर्ट नियम द्वारा धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वो शॉर्टकट में पूछ रहा है। और अगर जो है नाम नहीं देगा तो ये वाला निकालोगे, अन्यथा वो नाम देगा। नाम कैसे देगा? कहेगा किसी धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बायो सेवर्ट नियम बताओ, या क्या कहेगा किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बायो तथा सेवर्ट नियम बताओ। नाम बोलेगा आकृति का, और जब नाम बोलेगा तो फिर वही वाला दोगे जिसका नाम बोला है, और नाम नहीं बोलेगा तो अल्पांश वाला दोगे। ठीक है, मेन नियम अल्पांश वाला है। अल्पांश वाला 10th में भी पढ़े हो, लेकिन यहाँ अलग तरीके से। और बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हमारी किताब में 2 प्रकार के नियम अब पढ़े जाते हैं। 2017 तक नहीं था, 2017 के बाद आ गया है। 2017 तक बायो तथा सेवर्ट नियम ही पढ़ा जाता था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। 2017 के बाद एम्पियर जो थे उन्होंने एम्पियर का परिपथी नियम, जैसे गॉस थ्योरम पढ़े हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने का, तो वैसे ही एम्पियर का परिपथी नियम गॉस नियम की ही तरह है, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का नियम पढ़ा जाता है। और परिपथी नियम में भी अलग अलग आकृतियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का नियम पढ़ना है। अब आप समझ गए 10 नियम हो गया, नहीं हो गया 10? देखो बता रहा हूँ, बायो तथा सेवर्ट के नियम द्वारा इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण कुल 4-5 आकृति है के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने का 4-5 नियम ये हो गया, और 4-5 एम्पियर वाला हो जाएगा। सभी आकृतियों का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने का एम्पियर परिपथी नियम नहीं रहेगा, तो 8-10 नियम हो जाएगा कि नहीं। और उसके बाद 3-4 नियम और भी हैं। तो बच्चों ये चैप्टर नियमों का भंडार, सिद्धांतों का भंडार, डेरिवेशन का भंडार है। तो लेंथी चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने थोड़ा समय। बायो तथा सेवर्ट का नियम, हमने बताया बेटा कि बायो तथा सेवर्ट नियम किसके लिए है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। कोई भी धारावाही आकृति हो उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है यही हम लोग ज्ञात करते हैं, और किस नियम द्वारा? बायो तथा सेवर्ट नियम द्वारा। तो ध्यान दो जरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते हैं
बायो तथा सेबर्ट नियम द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? और अभी आप देखोगे बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, सब डेरिवेशन है लेकिन बहुत ही सरल। इस तरह डेरिवेशन आपने कभी नहीं किया होगा। सबसे पहला और जो मेन है, इम्पोर्टेंट है, किसी धारावाही, मतलब धारा बह रही है, चालक तार के किसी अल्पांश के कारण, गौर समझिएगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही मजेदार रीडिंग है। यहां देखिए, अगर ये बेटा कोई एक चालक तार हो, अब अगर इसमें धारा बह रही हो आई, तो इसका मतलब एक ऐसा चालक तार हो गया, धारावाही चालक तार। इसका कोई एक छोटा टुकड़ा ले लो, छोटा टुकड़ा M धारा जो इसमें बह रही है अल्पांश में भी बह रही होगी, सुहाना कोई दिक्कत। इस अल्पांश छोटे टुकड़े की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, मान लेते हैं लंबाई है डेल्टा एल। अल्पांश से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु S है, यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ कितना बनी है मालूम करना है। फिर से देखो, ये कोई एक धारावाही सीधा चालक तार है, इसका ये कोई एक अल्पांश छोटा टुकड़ा है M कितने लंबाई का, इस तार से r दूरी पर और थीटा दिशा में यहाँ स्थान S पर अगर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो तो इसे ही प्राप्त करना है। तो बायो तथा सेबर्ट ने बहुत सारा प्रयोग किया और ये पाया कि किसी अल्पांश, किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश में बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु तक की दिशा के साइन के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मैंने इतनी बातें बताया और ये सारी बातें इकट्ठा कर दो, इसे ही बायो तथा सेबर्ट का नियम कहते हैं। माने प्रयोगों के आधार पर बायो तथा सेबर्ट ने यह बताया कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अल्पांश में बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश से साइन की दिशा के समानुपाती और अल्पांश से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इकट्ठा कर दो, डेल्टा बी समानुपाती इकट्ठा कर दो, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, समानुपाती चिन्ह हटाया जाता है, कोई नियतांक, तो डेल्टा बी बराबर, यहाँ पर नियतांक यूज हुआ, इन्होंने यूज किया था म्यू नॉट अपान 4 पाई। जैसे विद्युत वाले में आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे यहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई यूज हुआ है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये जो है अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जानने का सूत्र है बायो तथा सेबर्ट का। यहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है, जैसे वहां वैद्युतशीलता है, और ये सूत्र है और ये इस तरह से जो है बायो तथा सेबर्ट नियम का डेरिवेशन।